हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मिथक का सामान्य परिचय। हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी शब्द मिथ का अर्थ है पुराण कथा अथवा धर्म भाषा। ऐसी किसी भी कथा को जो विचारण और आलोचना शक्ति से सर्वथा शून्य आदिम चेतना की स्वयं स्फूर्त उद्भावना होती है, उसे मिथ कहा जाता है। आधुनिक काल के आरंभ में मिथ का प्रयोग हीन अर्थों में किया जाने लगा और इसे गप या कबोल कल्पना के पर्याय के रूप में भी प्रयोग किया जाता था। मिथ से ही अंग्रेजी शब्द माइथोलॉजी की रचना हुई। इसकी उत्पत्ति यूनानी शब्द म्यूथोस से हुई, जिसका प्रयोग यूनान में किसी भी प्रकार की कथा के लिए किया जाता था। लोक कथाओं और परी कथाओं में भी यह शब्द प्रयोग में लाया जाता है। आधुनिक युग में वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और विकासवादी दृष्टि के विकास के साथ पुराण गाथा का महत्व बहुत बढ़ गया था। स्पेंस ने पुराणा गाथा के संबंध में कुछ परिभाषाएं दी हैं, जो इस प्रकार है। पहला, इनमें किसी देवता अथवा पराप्राकृतिक शक्ति का विचरण रहता है। दूसरा, इनमें आदिम मन परिलक्षित होता है। तीसरा, इसकी धार्मिक महत्ता रहती है तथा इसकी आवृत्ति के पीछे धर्म लाभ ही आकांक्षा रहती है। चौथा, इसमें सर्जना एवं सृष्टि के साथ मनुष्य के संबंध की व्याख्या के लिए अथवा सामाजिक संस्थानों तथा प्रथाओं आदि की व्याख्या के लिए की जा सकती है। इसके स्वरूप के विषय में कहा गया है कि अलौकिक पात्र, अलौकिक स्थितियां और अधिकांशतः अमानवीय क्रियाकलाप होने पर भी मिथक प्रायः यह व्याख्यापित करती है कि कोई वस्तु कैसे अस्तित्व में आई। विश्व भर में अधिसंख्यक मिथक अथवा अर्ध मिथक वस्तुतः प्रकृति की व्यवस्था और बाह्य मंडलीय शक्तियों की सक्रियता की व्याख्यायित करने के आदिम प्रयास हैं। हिंदी में मिथक सामग्री पर आधारित साहित्य कृतियों की विशाल परंपरा उपलब्ध है। प्रसाद जी की कामायनी मनुप्रलय व्रत पर आधारित है। दिनकर जी की उर्वशी का आधार ऋग्वैदिक उर्वशी पुरुपवस का व्रत है। धर्मवीर भारती का अंधा युग महाभारत युद्ध पर आधारित है। मिथ यूनानी माइलोस से निकला है, जिसका अर्थ है अतकर्य आख्यान। मिथक में तर्क की कोई संगति नहीं होती। इनमें वर्णित विचारों, भावनाओं और घटनाओं के संबंध सूत्र अत्यधिक उलझे हुए होते हैं। मिथक के अतिरिक्त इसको दंत कथा, धर्म गाथा, पुरा कथा, पुराख्यान और पुरावृत्ति शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। मिथक सामान्यतः उस पुराण कथा और कल्प कथा को कढ़ा जाता है जो अलौकिक या यथार्थ घटनाओं में वर्णन के बहाने प्राचीन मानव के व्यवहारों तथा विश्वासों को व्यक्त करती है। इस प्रकार मिथक भी एक प्रकार का प्रतीक है
जिनके माध्यम से सृष्टि तथा जग जीवन के तथ्यों को स्पष्ट किया जाता है। इनका महत्व अत्यंत प्राचीन काल से समझा जाता रहा है। जर्मन आलोचक हर्डर तथा उसके समकालीन विको ने मिथक के महत्व पर प्रकाश डाला था और नीत्शे ने भी इसे निरी कपोल कल्पना ना मानकर काव्य सत्य से जोड़कर देखा था। 19वीं सदी के प्रारंभ में स्वच्छंदतावादी आंदोलन की नींव रची गई। उसके साथ साथ मिथकों में भी साहित्यकारों की रुचि बढ़ने लगी। 20वीं सदी में मिथकों का वैज्ञानिक अध्ययन होने लगा और इनमें आदिम मानव समाज की इच्छाओं का एक बिंब देखा जाने लगा। मिथक के महत्व को मनोवैज्ञानिक अध्ययन से भी बल मिला। फ्रॉइड ने मिथक को सांस्कृतिक इतिहास ही नहीं, मानस की क्रियाओं से भी जोड़ा और उन्हें दलित विचारों की अभिव्यक्ति माना। इस प्रसंग में और भी अधिक महत्वपूर्ण काल युग की स्थापनाओं का रहा, जिन्होंने सामूहिक चेतना और आद्य बिंब संबंधी अवधारणाओं के द्वारा मिथक क्षेत्र को और भी अधिक विकसित किया। आद्य बिंब एक संघनित और स्वतंत्र बिंब होता है, जबकि मिथक में एक कथा रहती है जिसमें अनेक आद्य बिंब समाहित होते हैं। मिथक की स्थिति सामूहिक अवचेतन मन में होती है। युग ने मिथक और स्वप्न के अंतर को स्पष्ट करते हुए दिखलाया है कि स्वप्न की स्थिति हालांकि अवचेतन में होती है, किंतु अवचेतन कभी कभी चेतन में भी अधिक स्पष्ट और संगत ढंग से विचारों को रूप दे सकता है। फ्रेंच समाजशास्त्री डर्कहीम के अनुसार मिथक का संबंध प्रकृति से नहीं अपितु समाज से है। लेरेंग के अनुसार मिथक निजंधरी कथाएं, परी कहानियां इत्यादि स्वयं में कला नहीं या काव्य नहीं है। वह केवल काव्य के लिए एक कच्चे माल के रूप में कार्य करती है। मिथकों के 3 रूप होते हैं। पहला सृष्टि संबंधी मिथक, दूसरा प्रलय संबंधी मिथक और तीसरा देवताओं के प्रणयाचार संबंधी मिथक। सभी प्राचीन जातियों में और उनकी कथाओं में सृष्टि की उत्पत्ति और विकास के रूप में मिथक दिखलाई पड़ते हैं। पुरुष प्रकृति, ब्रह्म माया, शिव पार्वती, विष्णु लक्ष्मी आदि के युग्म और उसमें विश्व की उत्पत्ति की कथा मिथकों के रूप में प्रचलित हो गई है। इस प्रकार पौराणिक कथाओं में धृतराष्ट्र, संजय, अश्वत्थामा आदि में अलौकिक मिथक भी है। इस प्रकार मिथक के अंतर्गत विज्ञान, साहित्य, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान संबंधी सभी कथाओं में मिथक देखे जा सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है, जिसमें हमने जाना मिथक के सामान्य परिचय के बारे में। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।